जय हिंद दोस्तों। अभी तक आपका बीपीएससी चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया, अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया। देखिए ट्वीट का अर्थ क्या है। ट्वीट किया आपका कि होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। यानी इसका अर्थ ये है कि समय पर एग्जाम को रोकना और कुछ स्टूडेंट को डिसक्वालिफिकेशन करना अलग बात है। यानी कहने का अर्थ ये है आपका कि एग्जाम को रोकना अलग बात है और कुछ कैंडिडेट को, कुछ विद्यार्थी को डिसक्वालिफिकेशन करना ये अलग बात है। कहने का अर्थ यही आपका कि जो देखिए एग्जाम आपका होगा 24 से, यानी आपका 24 अगस्त से ही एग्जाम होगा, लेकिन उसके बाद आपके साथ क्या होगा ये इसका गारंटी नहीं लेता है। ये आपका अतुल प्रसाद जी भी कह दिया। चलिए हम इस ट्वीट को हिंदी में देखते हैं इसका अर्थ क्या है। चलिए तो हमें देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या है। समय पर टीआरई रोकना और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बातें हैं। कहने का अर्थ है कि समय पर एग्जाम को रोकना और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना अलग अलग बात है। जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट के हालिया आदेश से अब तक अप्रभावित है, बाद वाले बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये भी आपको कहा गया कि बाद में क्या होगा इसका हम कुछ नहीं कर सकते। कहने का अर्थ साफ साफ है कि देखिए आपका एग्ज़ाम तो दे देंगे 20 कहते हैं, 24 अगस्त को आप एग्ज़ाम तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद आपके साथ क्या होगा इसका गारंटी यानी आपका आयोग भी नहीं लेता है। कहने का अर्थ साफ साफ है कि जो बीएड किए हैं और 1 to 5 में अप्लाई किए हैं उसको बाद में आपका यानी डिसक्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा, यहाँ आपको आयोग ठहरा दिया जाएगा। देखिए आपका आयोग ठहरा दिया जाएगा आपको एग्जाम के बाद। ये आपको बीपीएससी चेयरमैन साहब ने भी साफ साफ कह दिया है। अब देखिए हम जो ऐसे कहते हैं आपको तो आपको लगता है कि हम कहीं और से आपको जानकारी देते हैं। भाई ये आप देख सकते हैं आपका अतुल प्रसाद जी की ट्वीट ही है। अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया है। देखिए आपका इसका अर्थ यही है कि देखिए एग्जाम तो आप दे देंगे, जो बीएड किए और 1 to 5 अप्लाई किए एग्जाम तो दे देंगे, लेकिन बाद में से आयोग ठहरा दिया जाएगा, यानी आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा और आपको क्या कहा जाएगा, आपको यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपसे पढ़ाया जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा गया है, इसीलिए हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो भाई जब आप रिजल्ट नहीं दे सकते तो एग्जाम क्यों ले रहे हैं? क्यों बच्चों का समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों बच्चे के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं? देखिए एग्ज़ाम क्यों हो रहा है ये भी आपको बता रहे हैं। एग्ज़ाम को कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा है? एक कारण है कि पहले देखिए 8 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो इतना पैसा सरकार के पास आया है, तो सरकार नहीं चाह रही है कि पैसा हम लौटाए, ठीक है, रिटर्न करना नहीं चाहती है क्योंकि उसका जेबी भर गया। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि अभी कह दे कि बीएड वाले एग्जाम में नहीं बैठ सकते 1 to 5 में, 1 to 5 के लिए, तो क्या होगा, इससे आपको हंगामा हो जाएगा, विद्यार्थी क्या करेगा, आंदोलन कर देगा। इसीलिए नहीं चाहता कि बीएड वाले को हम कैंसिल करें। दूसरी बात कि आप मान लीजिए डीएलएड आपको कह दे कि जो डीएलएड किया वो एग्जाम दे सकता है, अब बीएड वाले नहीं दे सकता है, ऐसे कैसे होगा? इसीलिए आपको एक साथ सबका एग्जाम लेगा, लेकिन बाद में जो बीएड वाले हैं इसका क्या करेगा, तो इसे आयोग ठहरा देंगे, यानी इसका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। ये आपको इशारा में अतुल प्रसाद जी भी कह दिया है। इशारा में आपको अतुल प्रसाद जी कह दिया है। तो आपको समझना चाहिए कि एग्जाम देकर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको हम शुरू में ही कहे थे कि एग्जाम देकर कोई फायदा नहीं होगा, एग्जाम तो देंगे, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन आपको नौकरी नहीं होगा। तो आप कुछ लोग ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं? ऐसे आप कैसे बोल रहे हैं कि रिजल्ट नौकरी नहीं होगा? अब देख लीजिए, अब अतुल प्रसाद जी भी कह दिया आपको कि आगे क्या होगा आपके साथ, ये आपको हम गारंटी नहीं लेते हैं। और ये भी कहा कि कुछ अभ्यर्थियों को आयोग ठहराना अलग बात है। तो यही कहने का अर्थ यही है कि बाद में कुछ स्टूडेंट क्या करेगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। कहने का अर्थ यही है। तो समझिए आप जो बीएड किए और 1 to 5 में फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपको एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप खुश मत हो, ठीक है, आप खुश मत हो कि सरकार, बिहार सरकार उस पर कुछ नहीं बोल रही है। कुछ नहीं बोले कारण है, मुँह चुप क्यों है? अभी बताइए ना, बिहार सरकार का मुँह चुप क्यों, शांत क्यों? वो शांत इसीलिए है कि वो मुँह नहीं खोल रहा है, इसीलिए क्योंकि उसको एग्ज़ाम लेना है। क्योंकि आपका 8 लाख फॉर्म भरा है भाई, उसका झोरी भर गया है, इसके ये भी भर गया, पैसा आ गया है, पैसा वो रिटर्न करना चाहता नहीं है, इसीलिए एग्ज़ाम आपको कैंसिल नहीं करना चाहता है। यही सच्चाई है, ठीक है। और जो उल्टा पुल्टा कमेंट करने वाले होते हैं ना, वो आपको वीडियो मेरा अच्छा नहीं लगता मत देखो, लेकिन जो सच्चाई है वही हमको बता रहे हैं, वही होगा आपके साथ, ठीक है। आप अब तो अभी खुश हो जाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये आपका आज हम नहीं कर रहे, आज हम नहीं कर रहे, आपका बीपीएससी के चेयरमैन साहब कर रहे हैं, ठीक है, चेयरमैन साहब भी आपको कर रहे हैं कि यही होगा आपके साथ। तो जब हम बोले थे पहला वीडियो में, जब आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो कुछ लोग कहा कि आप ज़्यादा ही जानते हैं, आप ज़्यादा ही जानते हैं, ये कैसे होगा? तो अभी देख लो आपका बीपीएससी चेयरमैन साहब का ट्वीट है, अभी देख लो क्या होगा। तो हम बोले थे कि यही होगा। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप कैसे नहीं मानिएगा? बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? आगे जाओ, ऊपर में जो बैठ गए हैं अनपढ़ सब, सीधे बोल रहे अनपढ़ सब, क्योंकि भाई 2 महीना में आप 50 बार संशोधन किए हैं, तो अनपढ़े लोग हुए ना। पढ़े लिखे रहते तो एक बार आप नियम बनाते, एक बार आप एग्जाम लेते।
तो आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानिएगा। तो अतुल प्रसाद जी भी आपको इशारा में कह दिया है कि आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप सोचिए, देखिए आगे भी क्या क्या है, आपको कहा गया है कि उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित में नहीं आना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने सर्वोत्तम हित में आपको सोचना चाहिए कि आपका हित क्या होगा। ठीक है, आपको एग्जाम देना या नहीं देना, कहने का अर्थ ही है। ठीक है, आपको इशारा में कहेगा, ये पूरे आपको नहीं कहेगा, आपको इशारा में कहा गया, इशारा में यही कहा गया आपको कि जो बीएड वाले कैंडिडेट है उसको यानी बाद में आपको क्या होगा, तो डिसक्वालीफाई कर देंगे और बाकी जो है इसका क्वालिफाई होगा। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट है उसको क्वालिफाई होगा, और जो कुछ यानी कुछ कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ देखिए ना, कुछ अभ्यर्थियों को आयु ठहराना अलग बात है, कहने का अर्थ ये है कुछ विद्यार्थी वही बीएड वाले उसको क्या करेगा, आयु ठहरा देंगे आपको बाद में, एग्जाम के बाद में। ठीक है, ये भी कहा आपको कि एग्ज़ाम के बाद क्या होगा हम नहीं जानते, बीपीएससी भी कहा गया है। ठीक है, बीपीएससी भी कहा है, इसका अर्थ यही होता है कि जो बीपीएससी है, सॉरी जो बीएड किए हैं और 1 to 5 में फॉर्म अप्लाई किए, उसका आपका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा बाद में। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधे हम करें कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा मत कीजिए, एग्ज़ाम आप मत दीजिए, एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सरकार तो पैसा ले लिया है, वो रिटर्न करना नहीं चाहती है। ठीक है, यही बात है, सच्चाई यही है। अब हम सच्चाई बोलेंगे ना तो कुछ लोग को करवा लगेंगे, कुछ लोगों को करवा लगेंगे, तो उसको लगेगा ऐसे कैसे बोल रहे हैं। सच्चाई यही है कि आपका एग्ज़ाम होगा लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आज प्रूफ कर दिया अतुल प्रसाद जी भी, आज प्रूफ कर दिया ट्वीट करके। ठीक है, तो यही आपका न्यूज़ था, आपको आज से बताने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।